In earthworms, the process of respiration takes place through. Now again an interesting question. अर्थवॉर्म में मैंने हालांकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ा रहा था, रेस्पिरेशन जब पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बताए थे कि गिल्स से कौन रेस्पायर करता है, लंग्स से कौन रेस्पायर करता है, इंसेक्ट्स किससे रेस्पायर करते हैं, ये मैंने आपको बताया था. एट द सेम टाइम आई हैव टोल्ड यू दैट अर्थवॉर्म रेस्पायर्स डायरेक्टली थ्रू इट्स बॉडी, दैट इज स्किन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड द आंसर. मुझे लगता है आंसर मिल गया हमको. द आंसर इज स्किन. ठीक है, अपनी स्किन से रेस्पायर करता है और उसके लिए कंपल्शन ये होता है कि स्किन मस्ट बी मॉइस्ट, इट मस्ट बी मॉइस्ट. इसीलिए अब देखना अर्थवॉर्म हमको यूजुअली ऐसी जगह मिलते हैं जहां पर मॉइस्चर रहे, जहां पानी होता है. ठीक है, इसीलिए वो डीप मड में रहते हैं, कीचड़ के अंदर, मिट्टी के अंदर रहते हैं जहां थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है. राइट, इजी था बट यू शुड नो इट. देखो अब यहां पर वही फैक्ट आ गया अपना, कौन सा वाला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला. ईदर यू नो और यू डोंट नो. ठीक है, चलिए we'll move to our next question. Hi friends, 24 minutes, 2 million views, highest ever watched video on JEE. Shall I say something else? If you are an IIT aspirant, go watch it now. Eye opener for IIT JEE and get mesmerized. Single circulation, that is blood flows through the heart only once during one cycle of passage through the body is exhibited by which of the following. अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इवन हमने प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन दिया हुआ है. आई रिमेंबर दिस. सिंगल सर्कुलेशन हमने, इवन मैंने पढ़ाते टाइम आपको बताया हुआ था ट्रांसपोर्टेशन में सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है. ठीक है, ह्यूमन के अंदर ले लें, बर्ड्स के अंदर ले लें तो हमको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मिलता है. एम्फीबियंस, फ्रॉग्स के अंदर ले लें, रेप्टाइल्स के अंदर, लिजर्ड, स्नेक्स, इनके अंदर देखें तो हमको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिलता है. ठीक है, क्रोकोडाइल को छोड़ दे रहे हैं बिकॉज क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो उनमें भी डबल सर्कुलेशन मिलता है. क्रोकोडाइल में डबल सर्कुलेशन, बर्ड्स में और मैमल्स में, ह्यूमन में. ठीक है, बाकी रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में, फ्रॉग, उनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 चैम्बर्ड और इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट. राइट, बट फिशेस के अंदर ऐसा है जिसमें हमें सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन मिलता है. ठीक है, पहले आप थोड़ी सा इमेजिन करके थोड़ा सा समझ लो कि सिंगल सर्कुलेशन क्या है, मतलब क्या है. देखिएगा, फिशेस का हार्ट कुछ ऐसा होता है. ठीक है, दे हैव सिंगल एट्रियम एंड सिंगल वेंट्रिकल. राइट, नाउ व्हेन वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड इट डायरेक्टली गोज टू गिल्स, और गिल्स में आपको पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. ठीक है, जब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है द ब्लड इज डायरेक्टली पंप टू द बॉडी. ये चीज हमारे अंदर नहीं होती है. हमारे अंदर लंग्स में जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है तो वापस हार्ट को भेजा जाता है ब्लड. यहां ऐसा नहीं होता. गिल्स ने डायरेक्टली भेजा बॉडी को और बॉडी ने डायरेक्टली भेजा किसको, हार्ट को. सो दे हैव ओनली सिंगल सर्कुलेशन. इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि जब बॉडी इसको भेज रही है तो इट इज CO2 रिच ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, एंड वेंट्रिकल इज ऑल्सो पंपिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गिल्स. The only oxygenated blood present is from gills to body. तो हम एक और चीज समझ सकते हैं कि फिशेस का हार्ट नेवर रिसीव्स और पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यू कैन राइट इट डाउन. फिशेस का हार्ट जो होता है वो ना तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है कभी और ना ही पंप करता है. और इसीलिए फिशेस के हार्ट को हम वीनस हार्ट भी कहते हैं. आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कि फिशेस का जो हार्ट होता है इसको वीनस हार्ट भी कहते हैं. वीनस समझते हैं, वीनस वेन वाला ब्लड, डीऑक्सीडेटेड ब्लड. राइट, सो दिस इज अबाउट द सिंगल सर्कुलेशन व्हाट आई हैव एक्सप्लेन टू यू. फाइन, नाउ हमें ये देखना है कि इनमें से कौन ऐसा है, कौन सा हमारे पास एग्जाम्पल ऐसा है, ऑप्शन ऐसा है जहां पर सिर्फ फिशेस हों. अब प्रॉब्लम ये है कि अब आपको साइंटिफिक नेम्स याद करने पड़ेंगे. देखते हैं. हाइला, मेरे साथ साथ लिखते चलना. मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ लिखते चले. जैसे राइट इट डाउन. हाइला इज द साइंटिफिक नेम फॉर ट्री फ्रॉग. फ्रॉग, एम्फीबियन, फ्रॉग, एम्फीबियन, 3 चैम्बर्ड हार्ट, ट्री फ्रॉग. हाइला इज ट्री फ्रॉग. राना, राना टिग्रीना, यू नो इट, इंडियन बुल फ्रॉग, अगेन फ्रॉग. ट्री फ्रॉग, इंडियन बुल फ्रॉग. ड्रैको, ड्रैको इज लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड बोलते हैं. गार्डन लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड बड़ी सी रहती है, ड्रैको. ठीक है, तो इन तीनों में ही कोई भी ऑप्शन फिशेस वाला नहीं है, ये कैंसिल हो गया.
वेल, डॉल्फिन, टर्टल, ये दोनों मैमल है। मैमल मतलब 4 चैम्बर्ड हार्ट, डबल सर्कुलेशन, खत्म। टर्टल, रेप्टाइल, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड, रेप्टाइल, हट जाओ। लेबियो, फिश है, रोहू का नाम होता है लेबियो रोहिता, लेबियो। कैमिलियन, अगेन इट इज अ रेप्टाइल, कैमिलियन पता होगा आपको, गिरगिट। सेलेमेंडर, अगेन इट इज अ एम्फीबियन, फ्रॉक का भाई, फ्रॉक का कजिन भाई। सेलेमेंडर एम्फीबियन है, सिंगल सर्कुलेशन नहीं है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए हैं। तो या तो देखो सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना तुमको एक ट्रिक सिखा रहा हूं आज, मजा आ जाएगा। ईदर यू नो द आंसर, in that case the answer will be selective. Either you don't know the answer, then the answer could be eliminative. जैसे इस केस में तुम्हें कोई भी नहीं पता था, लेकिन शायद 3 ऑप्शन में ऐसा था कि जिनमें से किसी एक का नाम तो पता होता। जैसे हो सकता है कई सारे बच्चों को राना पता होता है या ड्रैको पता होता है, दे नो ड्रैको, इट इज अ लिजर्ड। वेल, यू नो इट इज अ मैमल, डॉल्फिन मैमल। लेबियो, कैमिलियन, you know it is a reptile. So when you know that in 3 cases, either it is a reptile or a mammal, they will not be having single circulation. तो एलिमिनेटिव आंसर के हिसाब से क्या आंसर हो गया हमारा? डी। हुआ कि नहीं हुआ? मुझे पता आपको चारों ऑप्शन नहीं पता था, लेकिन शायद एक पता था। 3 को एलिमिनेट कर दिया, आंसर डी आ गया। बता देता हूं, हिप्पोकैम्पस इज अनदर नेम ऑफ सी हॉर्स, इट इज अ फिश। सी हॉर्स, इट इज अ फिश, राइट, हिप्पोकैम्पस। एक्सोसीटस, एनाबस, ये दोनों ही फिशेस होती हैं, ठीक है। एक्सोसीटस इज फ्लाइंग फिश, इट इज अ फिश। एनाबस अगेन इट इज अ पर्च, एनाबस, तो ये भी एक फिश होती है। फिश फिश फिश, तीनों ही फिशेस हैं, ठीक है। इनमें सिंगल सर्कुलेशन होगा। फाइन, अच्छा क्वेश्चन था, दिस वाज रियली 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 नाइस वन, रियली नाइस वन, यू हैव टू थिंक इट, राइट। चलो, so we'll move to next question. What prevents backflow of blood during contraction? क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बोलता हूं, थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता था, कि व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। कहां की बात कर रहे हैं, हार्ट की या वेन्स की? दोनों ही नहीं दिए हैं, सुनिएगा ध्यान से, दोनों ही नहीं दिए हैं। वॉल्व्स इन हार्ट, एक्सक्यूज मी, वॉल्व्स इन हार्ट, ये भी आंसर हो सकता है। थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, ये नहीं हो सकता, बैकफ्लो को प्रिवेंट थिक वॉल से नहीं करेंगे। थिन वॉल्स ऑफ एट्रिया, ये भी नहीं होगा। जब आप ऑप्शन पढ़ रहे हैं, when you are going through the options, you are actually confining yourselves only in the heart. आप देखो, हम सिर्फ हार्ट की बात कर रहे हैं, हम वेन्स की बात नहीं कर रहे हैं। That means the question was confined only towards heart. मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्वेश्चन एक्सटेंड भी किया जा सकता था, क्वेश्चन एक्सटेंड किया जा सकता था। हो सकता है क्या, अगर वेन्स लिखा होता तो फिर ऑप्शन में थोड़ा सा फेरबदल हो जाता, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, सो इट इज वॉल्व्स इन हार्ट। आपने पढ़े हुए हैं, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व, राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। क्लियर है? आगे बढ़े, इजी था ये। ओके, ट्रांसपिरेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। इवन मैंने आपको एक प्रैक्टिस शीट दी थी, उसमें क्वेश्चन दिया था। I remember this, I perfectly remember this. Transpiration is best defined as loss of water by the plants. देखिए, कई सारे लोग सोच रहे होंगे सर लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स ये भी हो सकता था, लेकिन मैंने आपको एक प्रोसेस पढ़ाई थी, इफ यू रिमेंबर, द प्रोसेस नेम इज गटेशन। गटेशन में मैंने आपको बताया था कि इट इज ऑल्सो लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स, बट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स थ्रू लीव्स। ड्रॉपलेट्स थ्रू लीव्स, पानी बन के निकलता है लीव्स के कॉर्नर से, लीव्स के टिप से, ठीक है। बट ट्रांसपिरेशन वो नहीं है, इट इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल सरफेस ऑफ प्लांट्स। यस, इट इज आंसर। लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर बाय प्लांट्स स्टेम, तो सिर्फ स्टेम क्यों, लीफ से जो होता है वो 97% कंट्रीब्यूट करता है, 95 to 97%, राइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स, तो ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल सरफेस, एरियल सरफेस में लीव्स भी आ गई है, इसमें ग्रीन स्टेम भी आ गई है, ग्रीन स्टेम, ठीक है, एंड इवन ओल्ड स्टेम भी आ गई। ओल्ड स्टेम में होते हैं लेंटिसेल्स, बाकी दोनों में होते हैं क्या, लेंटिसेल्स, और बाकी दोनों में होते हैं स्टोमेटा। ग्रीन स्टेम पजेस स्टोमेटा, लीव्स पजेस स्टोमेटा। सो इन दोनों से, स्टोमेटा से होता है, इससे लेंटिसेल्स से होता है ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, राइट।
फाइन, चलिए, द मूवमेंट ऑफ द सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लीव्स, द मूवमेंट ऑफ synthesized products from the leaves, silly mistake number 5, 6 और 7, from the leaves, change कर दिया to the leaves, चेंज कर दिया, और जैसे ही चेंज किया तो फिर आंसर फिर से चेंज हो सकते हैं बच्चा लोग। आपको ये समझना होगा कि हमें क्या पूछा जा रहा है। सिली मिस्टेक्स का मतलब कहां पर हम लोग गलतियां कर सकते हैं, राइट। सो द मूवमेंट ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लोएम। ठीक है, सेंटेंस को इन्होंने क्लोज कर दिया है, ठीक है, दिस इज द क्लोजिंग स्टेटमेंट। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज, अगर आप अपनी एनसीईआरटी उठा के देखेंगे, एनसीईआरटी में बहुत ही प्यार से उन्होंने लिखा हुआ है कि जब पानी मूव करता है, वाटर मूव करता है अलोंग विद द मिनरल्स, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट। बट जब फूड मूव करता है, सिंथेसाइज्ड फूड प्रोडक्ट्स इन द लीव्स, जब वो मूव करते हैं, सो वी कॉल इट एज ट्रांसलोकेशन, वी कॉल इट एज ट्रांसलोकेशन। ये साफ साफ लिखा हुआ, इवन हेडिंग बना के दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी उठा के देखिए, ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट उठा के देखिए, आपको बाकायदा हेडिंग दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, इजी था, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, नो 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 नो। चलिए, बोमेन्स कैप्सूल इज लोकेटेड इन, ओ ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर है, जरा सा। ठीक है, देखो कैसे। बोमेन्स कैप्सूल आपको पता होना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट, नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, कि जहां पर फिल्ट्रेशन होता है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड इट इज कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। दिस यू मस्ट नो। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये कहां प्रेजेंट होता है, मतलब ये नेफ्रॉन के इससे भी अंदर जा रहे हैं। आपको ये पूछ रहे हैं कि नेफ्रॉन का बोमेन्स कैप्सूल, जनरली क्वेश्चन ये पूछते हैं कि नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, तो आप आंसर कर देते हो किडनी। ठीक है, लेफ्ट नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन, तो लेफ्ट किडनी, सही बात है। बट यहां पूछ रहे हैं नेफ्रॉन का भी बोमेन्स कैप्सूल वाला पार्ट कहां होता है, तो जाहिर सी बात है किडनी तो ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, अब कॉर्टेक्स दिया है, हेनलेस लूप दिया है, ब्लैडर दिया है, नन ऑफ दीज दिया है, तो यहां पर आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। और एलिमिनेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि इसको छोड़ो बाकी तीन में से ढूंढो, नहीं, अगर बाकी तीन ना हो तो ये भी हो सकता है। सही बात है। देखो, कॉर्टेक्स, हेनलेस लूप, ब्लैडर, देखो हेनलेस लूप तो इसी को बोलते हैं, तो एक ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ, हेनलेस लूप के अंदर बोमेन्स कैप्सूल नहीं होगा। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ दैट। ब्लैडर एंड कॉर्टेक्स एलिमिनेट कर सकते थे, ब्लैडर, अब ब्लैडर के अंदर नेफ्रॉन क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नेफ्रॉन थोड़ी होगा, तो ये भी हट गया। अब बचा कॉर्टेक्स और नन ऑफ दीज। कॉर्टेक्स कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है क्या होता है, यस, ये नहीं पता है, और तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, एनसीईआरटी में भी ये नहीं दिया है। देखो, दिस इज किडनी, दिस किडनी हैज टू पोर्शंस, द आउटर पोर्शन इज कॉर्टेक्स, राइट। जो इनर पोर्शन होता है, उसको हम मेडुला कहते हैं, और वो मेडुला पैचेस में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सम ट्राइंगुलर पिरामिडल शेप, ठीक है। तो ये जो है, दिस इज मेडुला, ठीक है। बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स, इवन ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस इज ऑल्सो कॉर्टेक्स, राइट। ठीक है, ये भी कॉर्टेक्स, मतलब ये भी कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, ये भी कॉर्टेक्स है, ये भी कॉर्टेक्स है, ऐसा। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और एनलार्ज करके देखें, थोड़ा सा और एनलार्ज, और मैं सिर्फ इतने पोर्शन को देखना चाहता हूं, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, मैं सिर्फ इतने पोर्शन लेता हूं, मैं सिर्फ इतने पोर्शन को लेना चाह रहा हूं, सिर्फ इतने पोर्शन को देखना ध्यान से। ये मेडुला है, ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है।
अब नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल कहां होता है, देखना, द बोमेंस कैप्सूल इज प्रेजेंट हियर लाइक दिस. This is the actual location of nephron. Actual location of nephron. और हमेशा हमेशा और हमेशा इसका Bowman's capsule will be towards cortex. This is the outer portion. The outer portion is cortex. So Bowman's capsule will always, सुनिएगा, will always be present in the cortex part of kidney. और किडनी को हम एक भाषा में रीना बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, तो इसको हम रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला भी कहते हैं. द कंप्लीट वर्ड इज रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला. ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा टफ जा रहा है. कॉर्टेक्स और मेडुला तुम्हारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स के अंदर हो सकता है, कई सारे ऑर्गन्स के अंदर, इवन ओवरीज, इवन एडिनल ग्लैंड, मेनी ऑफ द ऑर्गन्स, स्पेशली सॉलिड ऑर्गन्स, उनके अंदर ये दो पोर्शंस रहते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला. बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला. तो हम किडनी की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने स्पेसिफाई किया रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला. गॉट इट? अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हटके था, एडवांस लेवल का था. ठीक है, सो द आंसर विल बी द बोमेंस कैप्सूल इज लोकेटेड इन कॉर्टेक्स पोर्शन ऑफ किडनी. ठीक है, चलिए we'll move to the next question then. The nitrogenous waste excreted through urine in human is, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है. क्या करते हैं ह्यूमन? कौन होते हैं, क्या रिलीज करते हैं ह्यूमन? ह्यूमन बीइंग्स आर यूरियोटेलिक एनिमल्स. यूरियोटेलिक एनिमल्स. So they will release what? यूरिया. जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, खूब सारा पानी है जिनके पास, दे विल रिलीज अमोनिया. जिनके पास पानी बिल्कुल नहीं है, दे विल रिलीज यूरिक एसिड. नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज नहीं करता. फाइन, डन, आगे बढ़े. ओके. एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अमीबा इज, गेस करो, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, एंड गेस विथ आंसर. Come on. Tick, tick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.5, 9, 9.25, 9.5, 10 minus 0.25, 10. देखो, आप में से काफी सारे लोगों ने आंसर ये लगाया हुआ. I bet. Yes or no? Yes or no? अगर आपने आंसर लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है. ठीक है, द आंसर इज सेलुलर सरफेस. एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अमीबा. एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब क्या है? वो ऑर्गन, वो पार्ट जो एक्सक्रीशन करता है. और एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन माय डियर? डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन, इट इज रिमूवल ऑफ, सुनिए ध्यान से, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक. पहले वर्ड आता है मेटाबॉलिक, फिर आता है नाइट्रोजिनस वेस्ट. मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट. अमीबा के अंदर जिन जिन लोगों ने आंसर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लगाया है, उन सभी की प्रॉब्लम ये है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रिमूव्स ओनली एक्सेस वाटर. It removes only excess water, nothing else. No nitrogenous waste, no metabolic waste, no. अमीबा को उठा के अपने फ्रेश वाटर में रख दिया, पानी एंडोऑस्मोसिस से अंदर आता है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जस्ट रिमूव दैट एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा वाटर. अगर वो रिमूव नहीं करेगा, अमीबा एक एनिमल सेल है, इट विल स्वेल अप एंड बर्स्ट. तो उसको बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? पानी भरता है मुंह में, स्पिट, एक्सेस वाटर, जस्ट एक्सेस वाटर. No nitrogenous metabolic waste is removed by contractile vacuole, my dear. No. The answer is cellular surface. Amoeba excretion, respiration, nutrition ये अपनी सेल मेम्ब्रेन से ही करता है, डायरेक्टली थ्रू सेल मेम्ब्रेन. थोड़ा सा फंस गए हम. नहीं, हमको लगता था थोड़ा सा और सोचते अगर तो आंसर सही हो जाता.
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो नहीं सकता, नन ऑफ द अबव को हमने यहां पर हटा दिया, वो नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज द पोर्शन, आई थिंक दीज आर द क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट किया न्यूट्रिशन से लेके हमको एक्सक्रीशन तक मिले। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको फंसा भी दिया था 100% आई एम श्योर, और एक दो क्वेश्चन आपने गलत भी कर दिया, हो सकता है इसमें ये भी क्वेश्चन हो जो गलत किया हो आपने। किडनी में जो कॉर्टेक्स वाला क्वेश्चन था वो काफी इंपॉर्टेंट था, अलग हटके क्वेश्चन है, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, राइट। So this was all about the life process chapter, the life process part questions जो हमने आज डिस्कस किए, that were really important for your term 1 exam. Fine, so all the very best from my side. This is Dr. Anurag Singh saying goodbye, bye bye, take care.